पर एक तरह से तो ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, लेकिन इस्लाम में जो मुस्लिम है वो फॉलो नहीं करते हैं। ये मैं अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि आपको कहाँ से पता चला कि इस्लाम में कास्ट में, जबकि इस्लाम ये कहता है कि नस्ल जो है, पैट्रियार्की इस्लाम यह मानता है कि नस्ल जो है मेल से चलती है। गुजरात के दंगे में एहसान जाफरी का नाम सब जानते हैं, उसके लिए आज तक लोग मुकदमा, अच्छी बात। ओके, तो हुआ ये कि यूट्यूब मैंने खोला तो मुझे एक वीडियो मिला, और वीडियो जो था वो द प्रिंट की तरफ से था। प्रिंट की इस वीडियो का जो टाइटल था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कास्ट इज़ वेल केप्ट सेक्रेट विद इन इस्लाम एंड बीजेपी इज एड्रेसिंग इट, सेज फैयाज अहमद फैजी। सो फैयाज अहमद फैजी के अनुसार जो है वो कास्ट जो है वो बहुत सीक्रेटली जो है इस्लाम के अंदर छिपा दिया गया है, और बीजेपी उसे एड्रेस कर रही है। अब ये जो टाइटल था इतना इंटरेस्टिंग था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि भाई कैसे छिपाया गया, क्योंकि हमें तो अब तक नहीं पता था। तो जब हमने वीडियो को ऑन किया तो स्वागत है आपका द प्रिंट के यूट्यूब चैनल पे। पसमंदा शब्द आजकल के पॉलिटिकल नैरेटिव में काफी सुनने को मिल रहा है। खासकर जुलाई में बीजेपी की एक नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सारे लोगों को यह कहा था कि आप एक तरह से जो डाउन ट्रॉडन हैं या जो डिप्रेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं हिंदूज के अलावा, उनकी तरफ एक आउटरीच करें। इसका तो वीडियो में आप देखेंगे कि शुरुआत यहाँ से होती है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो डाउन स्ट्रेन जो लोग हैं या निचले तबके के लोग हैं उनके तरफ आउटरीच करें और उनको एड्रेस करिए और उन तक अपनी पहुंच बनाइए। ये बात जग जाहिर है कि भारत में जो जातियां हैं वही हिंदुस्तान की राजनीति को तय करती हैं। उसी के आधार पर टिकट के बंटवारे होते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का बंटवारा भी उसी के आधार पर होता है। ये किसी से छिपा नहीं है, बल्कि जब चुनाव होते हैं तो इस पे बाकायदा न्यूज़ चैनलों पे इस पे ये पूरी डिबेट होती है। लेकिन आप देखें कि हर दिन हम ऐसे खबरें सुनते रहते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, उन्हें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, पानी पीने की वजह से किसी बच्चे को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई, या फिर किसी दलित को मंदिर में या धर्मस्थल में नहीं घुसने दिया गया। लेकिन उस पर कभी भी सरकार कोई एक्शन, ऐसा कठोर एक्शन नहीं लेते हुए दिखती, जिससे कि ये मैसेज जाए कि ये करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब चूँकि जातियों में बांटने से फ़ायदा है, तो जाहिर सी बात है अब जातियों की ही बात की जाए। तो ये बात शुरू हुई वहाँ से। अब यहाँ पे अर्थ ये निकाला गया था कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के लीडर्स और वर्कर से कह रहे थे कि आप एक तरह से एक आउटरीच करिए पसमंदा कम्युनिटी। वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता था वो उस पर बातें कर लेते हैं, ठीक है। कम्युनिटी की तरफ तो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है पसमंदा के पॉलिटिक्स में, वो कहाँ आते हैं? इन सब सवालों का जवाब आज हमें देंगे हमारे एक स्पेशल गेस्ट फैयाज अहमद फैजी, जो कि एक कॉलमनिस्ट भी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया है पसमंदा कम्युनिटी के लिए। तो आप देखें कि जो पत्रकारिता महोदया हैं उन्होंने तारुफ कराया इन स्पेशल गेस्ट का कि ये कॉलमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी काम किया है पसमंदा कम्युनिटी के लिए, और इनका तारुफ कराते हुए ये आगे बढ़ रही हैं। अभी इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने काफ़ी काम किया है पसमंदा कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो आज उन्हीं से पहले एक शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। सर, पसमंदा कम्युनिटी को आप किस तरह से कहेंगे, उसका क्या डेफिनेशन है, कौन है वो लोग? जी देखिए, बहुत से लोगों को बात नहीं जानते कि पसमंदा कौन है। ये उर्दू भाषा का शब्द है, और ये इसको हम अम्ब्रेला टर्म के तौर पे यूज़ करते हैं। जो अगर संवैधानिक भाषा की बात करें तो उसमें जो ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, ये जो ओबीसी, एससी, एसटी से जो मुस्लिम फेथ के जो ओबीसी हैं, मुस्लिम फेथ के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो उनको हम कंबाइंडली पसमानदा कहते हैं, देशज पसमानदा कहते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने ये बता दिया कि पसमानदा कौन है। वो जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, कैटेगरी है,
उनको ये पसमानदा कहते हैं। अच्छा, ये पसमानदा वर्ड किसने ईजाद किया, कहाँ से आया, इसके बारे में भी अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो इनके अनुसार जो ओबीसी कैटेगरी है वो पसमानदा है। आगे ये कहेंगे कि 90% जो मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं वो पसमानदा कम्युनिटी के हैं। एक बात और ये कहेंगे कि जो पसमानदा है वही ओरिजिनल मुस्लिम है, यानी वो इंडिया के इंडियन है, और जो पसमानदा नहीं है यानी जिनको ये अशराफ कहते हैं, अब पता नहीं कौन कौन सी जातियाँ वो उसमें रख रहे हैं, इनके अनुसार शायद सैयद होगा, पठान होंगे और कुछ जातियाँ होंगी, तो उसको इन्होंने कहा है कि अशराफ हैं और वो इस देश के नहीं है, ये देश के मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से आए, रूल किए और यहाँ पे राज किए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इंडिजिनस हैं और कालांतर में किन्हीं कारणों से ये अपना धर्म या मतांतर करके जो है इस्लाम में आए हैं। तो ये उनका विमर्श है, ये उनका दुख दर्द है। इंडिया में दो तरह के मुसलमान होते हैं, एक रूलिंग क्लास मुस्लिम है जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने इस देश पे रूल किया है, और दूसरा एक इंडिजिनस मुस्लिम है जो कभी रूलर नहीं रहा है, वो कामगार जातियाँ रही हैं, या जो स्वच्छकार समुदाय के लोग हैं, मीनियल जॉब करने वाले लोग, साफ सुथराई करने वाले लोग हैं, उसमें है। उनका कोई नाम? हाँ, उस पर हेला है। देश की सरकार ने हमारे भारत का किसी सैयद की लड़की से नहीं सोच नहीं सकते हैं, होना तो असंभव सी बात है, लेकिन वो एक सबसे जो सिविलियन अवार्ड है हमारा हाईएस्ट, वो उनको मिल सकता है। लेकिन इस्लामिक फिक्र में और इस्लामिक जो विधि में जो ऊंच नीच है, उसमें वो सोच नहीं सकते कि उनके लड़के की शादी किसी सैयद लड़की से हो सकती है। तो सैयद क्या हुए? सैयद जो इस्लामिक मैथोलॉजी या इस्लाम का जो अपना सिस्टम है या मुसलमानों का जो है, उसमें सबसे अटमोस्ट पोजीशन मानी जाती है। जो मोहम्मद साहब थे, जो इस्लाम के प्रवर्तक थे, उनकी सबसे छोटी बेटी के जो नस्ल चली है जी, जबकि इस्लाम ये कहता है कि नस्ल जो है, पैट्रियार्की इस्लाम यहाँ मानता है कि नस्ल जो है मेल से चलती है जी, यानी फादर से चले। अब ये देखिए कि इनके जो दावे, इन्होंने पहले कहा कि जो इस्लामिक फ़िक़्ह में या इस्लाम में जो है उसके अनुसार वो बिस्मिल्लाह साहब जो शहनाई वादक हैं वो किसी सैयद से अपना शादी की लड़के की शादी सोच नहीं सकते, सैयद की लड़की से। अभी ये देखिए, दावे करना एक बात है और दावे के दलील देनी दूसरी बात है। जब तक आप किसी दावे की दलील नहीं देते हैं, आपका दावा एक तरीके से ये हवा में उड़ती हुई बात होती है। तो ये दावा जब आप करें तो आपको ये बताना होगा कि कौन सी किताब, क्या इस्लाम की जो ऑथेंटिक बुक जो है कुरान ये है, या उसके बाद जो सबसे मानी जाने वाली हदीस है, या फिर किसी इस्लामिक स्कॉलर ने कोई किताब लिखी जिसमें ये लिखा कि भाई सैयद की शादी जो होगी वो क्या स्वच्छकार समुदाय के मुसलमान से नहीं हो सकती। अगर नहीं है तो फिर बातों का कोई मूल्य नहीं, बातों का कोई वो वजूद नहीं। ठीक है, आगे ये देखिए अभी क्या कहेंगे। लेकिन वहाँ जो है उनकी सबसे छोटी लड़की और जो अली से उनकी जो शादी होती है उनसे जो, अच्छा, इन्होंने ये एक बात कही कि पेट्रियार्की इस्लाम, ये देखिए इस तरीके से आप कहे थे पेट्रियार्की। अब ये बात भी सिर्फ वैसे ही जैसे हमने पिछली बात को कहा था कि क्या आपके पास कोई किताब है जिससे ये कहा जाएगा कि जो नस्ल है इस्लाम के अनुसार वो पेट्रियार्की यानी पैतृक सत्ता यानी बाप से चलेगी, और ये जो खातून है या माँ है उससे होते हुए नस्ल को नहीं लिया जा सकता, नस्ब उससे या डायनेस्टी उससे नहीं ली जा सकती। आप देखें कि दुनिया में जितनी भी डायनेस्टी हैं उसकी जो नस्ल है वो जो गैर इस्लामी है उनकी डायनेस्टी को आप लेके चला गया है, उनकी डायनेस्टी को पिता से लेके चला गया है। इस्लाम में तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया है कि पिता से लेके चलें या माता से लेके चलें, बल्कि ये अगर ये इनके अनुसार सारे सैयद वहाँ से आए हैं। हालांकि ये भी सच नहीं है कि सारे सैयद की डायनेस्टी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलती है, ये बात भी पूरी सच नहीं है। लेकिन इनके अनुसार भी ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा है इस्लाम कि पैतृक सत्ता नहीं बल्कि ये इस्लाम की ये बड़प्पन है, इस्लाम की ये ऊंची सोच है कि जो डायनेस्टी है वो औरत से भी जा सकती है, औरत से भी चल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चे हैं वो उनकी जो डायनेस्टी चली है, वो जो लीनेज चला था वो उसके सैयद कहलाते हैं। पर एक तरह से तो ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, लेकिन इस्लाम में जो मुस्लिम है वो फॉलो नहीं करते हैं। ये मैं अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि आपको कहाँ से पता चला कि इस्लाम में कास्ट में?
देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आपको कहाँ से पता चला कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम है तो किताब के कौन सी किताब में है ना। यही होना चाहिए ना कि जैसे कि अगर जिन भी धर्मों में कास्ट सिस्टम है वो किताबों में मिलता है कि कौन सर है, धड़ है, पाँव है, या कौन से वर्ण की क्या पोजीशन रहेगी समाज में, कौन व्यापार करेगा, कौन रूल करेगा, कौन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें किताबों में मिलती हैं। सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या किस इस्लाम की किताबों में, जो भी इस्लाम की किताबें हैं, चलिए कुरान को या हदीस को के बाद भी जो इतने भी स्कॉलर हैं, चाहे वो हनफी, मलकी, शाफी या फिर और भी उनके बाद भी जितने भी इस ग्राउंड लेवल पे इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखा कि धर्म के आधार पे लोगों का किसका क्या वजूद है, किस तरीके से उनका क्या हो नहीं है। लेकिन इनके सवाल के देखने का आप देखिए कि सवाल पूछ ऐसे रहे हैं कि जैसे कि भाई है, इस्लाम में तो है ही, आपने देखा नहीं, आपने जाना नहीं, ठीक है ना। और साहब बताइए, कहाँ पढ़ लिया आपने, कहाँ सुन लिया? ये एक नैरेटिव चलाया गया। एक तो देखिए, मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग लीड करता है, वो जो नैरेटिव सेट करता है, वो जो बात कहता है, उसी एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक दावे कि मुस्लिम समाज को जो अशराफ लीड करते हैं, पसमानदा लीड नहीं करते, फिर ये कहेंगे 90% पसमानदा हैं, फिर ये कहेंगे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सब में अशराफ हैं, पसमानदा है नहीं। तो ये किस तरीके से बांट दें मुसलमानों को, ये पूरी कोशिश है। की बात को मीडिया भी और बुद्धिजीवी भी सब लोग उसी को। और अशराफ कौन है? अशराफ जो है अपर क्लास मुसलमान है। हमने बताया कि दो तरह के मुसलमान हैं, एक जो बाहर से आए हुए जो शासक वर्ग, जो स्वयं को खुद को विदेशी अशराफ कहते हैं। अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है, इस्लामिक मैथोलॉजी का ये टर्म है। अब देखिए, पसमानदा को इन्होंने भी डिफाइन किया, अशराफ को भी इन्होंने डिफाइन किया। अब ये दोनों शब्द का ओरिजिन क्या है उस पर अब हम आगे बात करेंगे वीडियो पे। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी की पूरी बात कि कैसे। देखिए, इस्लाम को पहले तो ये फेमिनिज़म के नाम पे कि भाई इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं है, इसके नाम पे वर्ग लाया गया। फिर उस मुस्लिम औरतों ने ही जब सवाल पूछा कि ठीक है, दुनिया में जितनी भी इज्जत मुसलमान औरतों को दी गई, माँ को क्या हुकूक है, बेटी के क्या हक़ हैं, फिर उसके बाद बहन का क्या दर्जा है घर में, इस पे जो इस्लाम ने कहा, इस्लाम में लिखा, उतना आज भी 21st सेंचुरी में भी दुनिया के बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्री में भी उतना नहीं हुआ। आप देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रियों में आज भी बूढ़ी औरतें जो हैं वो जो वृद्धाश्रम में भरी पड़ी हैं, उनके अपने बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। दुनिया में आज भी आप देखेंगे कि शादी का क्या है, फैमिली सिस्टम का कोई वो रोल नहीं। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपके पीछे कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मेंटली हो। लेकिन वो फैमिली सिस्टम जो इस्लाम ने बनाया, वो जिस कंट्री ने भी फॉलो किया, वहाँ पे आप देखें कि डिप्रेशन रेट सबसे कम होगा, सुसाइडल रेट सबसे कम होगा, वहाँ पे आपको वृद्धाश्रम नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। तो ये अशराफ रजील का बहुवचन अर्जाल होता है। नैरेटिव है, इस देश में मुसलमान का मतलब अशराफ वर्ग को ही माना जाता है, क्योंकि वो रूलिंग क्लास रहा। कहता हूँ कि फायदा है इस देश में मुसलमान होने के, सब अशराफ वर्ग उठा। ये क्या जो इस देश में मुसलमान होने के सारे फायदे हैं वो अशराफ वर्ग को मिलता है। कहाँ से? अब ये देखें, कोई डॉक्यूमेंटेड है कि जो मॉब लिंचिंग या जो वायलेंस जो रिपोर्ट किया गया है, एक्सपोज हैं, हम ठेला लगा के डाटा इनके पास है नहीं। अभी खातून ये पूछ रही हैं यहाँ पे, और भी जिस तरह के जितने नुकसान है मुसलमान के वो सब हम उठाते हैं, जितने फायदा है इस देश में मुसलमान होने के सब अशराफ वर्ग उठाते हैं। ये क्या कोई डॉक्यूमेंटेड है कि जो मॉब लिंच, कोई डाटा है, कोई डॉक्यूमेंट है कि जो मॉब लिंच में या फिर जो दंगे में मरते हैं वो पसमानदा हैं, वो अशराफ नहीं है? डाटा कोई नहीं है इनके पास। अब ये कहेंगे कि डाटा तो है नहीं, हम एक्सपोज हैं कि हम लगाते हैं। इनके अनुसार जो ठेला लगाने वाले हैं वो सब पसमानदा से हैं, यानी वो उनमें से इनके अनुसार जो अशराफ हैं, यानी जो भी सैयद पठान या जिनको भी ये रख रहे हैं, वो तो देश में इतने अमीर हो गए हैं कि भाई उनके वो तो हवाई जहाज से चलते हैं। अब ये बात आप देखेंगे, जो वायलेंस जो रिपोर्ट किया गया है, एक्सपोज हैं, हम ठेला लगा के सब्जी बेच रहे हैं, तो दंगा होगा तो हम तो पहले मारे जाएंगे जी। जो एसी में बैठा है वहां तक तो जाते जाते आप जाएंगे,
है ना, पहले जो सड़क के किनारे जो हमारी महिला बैठ के पत्थर का वो जो एक सिलबट्टा बना रही है, नाम था अगर मुझे सही याद है, तो ज़्यादा हाईलाइट हुआ, है ना। वैसे इस देश में इतने दंगे हुए हैं, इतने पसमानदा मार दिए गए, किसी का नाम याद तो छोड़ दीजिए, नंबर तक लोगों को नहीं पता है कितने पसमानदा मार दिए गए। गुजरात के दंगे में एहसान जाफरी का नाम सब जानते हैं, उसके लिए आज तक लोग मुकदमा, अच्छी बात है, कहीं कोई एट्रोसिटी होती है। अब ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि गुजरात का दंगा को सिर्फ लोग ये जानते हैं कि उसमें अशराफ एक मरा था, लेकिन क्या बाकी के दंगों में सिर्फ पसमानदा मरे, कोई अशराफ मरा ही नहीं। गुजरात दंगे में ही और 2000 लोग मरे, उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा, और भी सीमांचल में कितने दंगे, कितने ज़्यादा दंगे देश में हुए हैं। एक उसके नंबर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी नंबर होती है दंगों की। इनके अनुसार वो सारे के सारे पसमानदा मरे, अशराफ को तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो बांटना जब हो तो ऐसे बांटो कि आपके पास डाटा नहीं, फैक्ट नहीं, रिकॉर्ड्स नहीं, लेकिन आपके पास बोलना है, बोलते जाओ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि द प्रिंट एक अच्छी मीडिया, मैं इसे समझता हूँ अच्छी पत्रकारिता होती है यहाँ पे। और इसके जो हेड हैं वो, उनको जब मैंने पत्रकारिता को देखना शुरू किया तो मैंने उनकी रिपोर्ट्स को देखना शुरू किया, और उनके रिपोर्ट्स इतनी ऑथेंटिक ग्राउंड लेवल की थी। लेकिन जब उनके बनाए हुए चैनल पे इस तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ बांटने की वजह से, जिसको कि बीजेपी लीड कर रही है, चाहती है कि बट जाएं और हमें फ़ायदा मिले, और उसे यहाँ पे पूरा तरीके से प्लेटफॉर्म दिया गया बिना, जब आपके पास डाटा नहीं, रिकॉर्ड्स नहीं, फैक्ट नहीं, तो फिर आप दावे किस बात के कर रहे हैं। ये तो उसके लिए लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें भुक्तभोगी हम संगठन में आप चले जाइए, चाहे मुस्लिम पर्सनल का मुसलमान है, वो आपको कहीं नहीं दिखा देगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मैं समझता हूँ 150-200 मेंबर है, उसमें 1-2 ढूंढे आपको भारतीय मुसलमान नहीं मिलेगा। एक अजीब विडंबना इस देश में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गवर्नमेंट भी और इस देश का जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो भी मुसलमानों का प्रतिनिधि मानता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उसको मानता है। और वो ऐसे भारतीय मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसमें एक भी भारतीय मुसलमान नहीं है, यानी पसमानदा नहीं है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो ये किस तरह से मैनिफेस्ट करता है, किस तरह से, मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो आप बात कर रहे हैं वो कैसे होता है? देखिए, मैं जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ अपने घर जो हमारा घर है, तो मैं ईद की नमाज़ पढ़ के जब बाहर निकलता हूँ तो एक लंबी सी लाइन होती है भीख मांगने वालों की। वो सब उसमें जो है नट और ये जो है गोरिया, इस तरह की जो जातियाँ होती हैं मुसलमानों की, वो होती हैं। ईद के दिन भी उनके तन पे जो है अच्छा कपड़ा नहीं है और उनकी हिम्मत नहीं कि मस्जिद के अंदर घुस के नमाज़ पढ़े। पर ऐसा कहा जाता है कि नमाज पढ़ने के लिए तो आपके साइड में कौन है कौन नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जी, तो देखिए ये सब कही सुनी बातें हैं। अब ये अगर आप इसके पहले वाली बातों को देखें, यहाँ पे आप बिल्कुल हिल गए होंगे और मैं भी हिल गया था कि एक होता है झूठ जिसको पकड़ा जा सकता है, एक बहुत बड़ा झूठ जो ऐसे ही एक्सपोज होता है, और फिर उसके बाद आता है कि किसी मस्जिद में मुसलमान को उसकी जाति की वजह से प्रवेश नहीं मिलता। इल्म है, और दुनिया में और देश में भी हजारों मस्जिदों में आज भी इनके अनुसार जो पसमानदा है वो नमाज को लीड करते हैं, वो नमाज पढ़ाते हैं। बल्कि जो इमाम होता है, इमाम का तो नाम भी वहाँ के मोहल्ले के लोग नहीं जानते हैं, वो इमाम साहब, हाफिज जी, मौलाना जी होते हैं। और बहुत कोई जानता है तो उनके पहले नाम को जानता है कि मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज वहीद, या फिर इमाम अहमद, लाइक दैट, वो ऐसा होता है ना। तो ये आप देखें कि इतना बड़ा झूठ ये बोल दिए इस पे, और इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब इनको देखना है कि ये कहाँ से इनका सोर्स है, क्या बैकग्राउंड है। और फिर जब मैंने इनको थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये मिल गए इनके आर्टिकल। इन्होंने जैसे तारुफ हुआ था कि एक कॉलमिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। सो इसके द प्रिंट पे ही मैंने ये जो देखा तो 16 पोस्ट मिले इनके नाम से, और सारे के सारे मुसलमानों को बांटने वाले इनके अनुसार जो कैसे ये असराफ, उलमा, पैगंबर आखिरी भाषण के भ्रम की स्थिति में इस्तेमाल जातिवाद फैलाने के लिए कर रहे हैं। आखिरी भाषण में क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आखिरी भाषण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जातिवाद फैलाने के लिए कर रहे हैं। वो आखिरी भाषण, आज दुनिया कहती है कि वो आखिरी भाषण पूरे दुनिया से रेसिज्म को ख़त्म कर सकती है। दुनिया के अलग अलग आर्टिकल अगर आप
खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनके अनुसार वो भी जातिवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे अगर आप देखें तो सारे के सारे सूफी शांतिवाद इस्लामी संप्रदाय नहीं, जैसे ये आपको तलवार के आड़ में, ये मतलब सारे के सारे आर्टिकल इनके अनुसार अगर दंगे में या लिंचिंग में पसमानदा मरे तो आर्टिकल होना चाहिए थे कि उनके ऊपर, कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या, वो कितने गरीब हैं, उनके जिनकी लिंचिंग हुई उनका परिवार कैसे जी रहा है, क्या उनके चूल्हे जल भी रहे हैं, उनके घर में दिए जल भी रहे हैं या नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अब ये आखिरी जो ये इन्होंने कहा कि आखिरी ये क्या कहा था इन्होंने, यहाँ पे कुछ कहा कि आखिरी आप कहते हैं जातियाँ नहीं हैं कुफू कुतबा, यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा कि इस्तेमाल जातिवाद फैलाने के लिए आखिरी भाषण यहाँ आइए तो आखिरी भाषण द लास्ट सेरेमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें उन्होंने कहा था कि ऑल मैनकाइंड फ्रॉम आदम एंड ईव, यानी जितने भी लोग हैं वो सब आदम अलैहिस्सलाम और हवा से हैं, और अरब हैज़ नो सुपरमिटी ओवर द नॉन अरब हैव एनी superiority over Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. Expect a pity and good action. यानी जो लोगों के काम हैं, उनके जो अखलाक हैं, उनका जो इल्म है, उसके अनुसार वो एक दूसरे से बेहतर होंगे। इसके आधार पे नहीं कि कौन अरब है कौन नॉन अरब है, क्योंकि उस ज़माने में आज की जैसे जातियाँ नहीं थी, या तो आप अरब थे या नॉन अरब थे, या तो आप काले हब्सी थे या फिर आप गोरे थे। तो उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई सुपीरियॉरिटी नहीं है, सभी के सभी जो हैं वो आदम और हवा के बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब हमने इनको थोड़ा सा और सर्च किया ना तो फैजी, ठीक है, तो जब मैंने इन्हें सर्च किया तो मुझे इनके बहुत सारे चैनलों पे इनको मिले। ये देखिए शकील चौधरी, ये देखिए अनुभव प्रकाश, और ये बात आप जब ये देखेंगे तो जितने भी चैनलों पे ये जा रहे हैं ना, सबका एक एजेंडा है कि मुसलमानों को कैसे कमतर दिखाना, मुसलमानों के हुकूक को कैसे दबाना, कैसे जो सरकार के जो पॉलिसी है जो मुसलमानों को लगता है कि उसको खिलाफ है, उसको बताना कि नहीं नहीं ये सही है। ये चैनल जो जयपुर डायलॉग अगर आप खोलेंगे तो देखेंगे एक से बढ़ के एक मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसमें फैलाया जाता है, लेकिन उन पे जाके ये उनके हीरो हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब ये जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये अभी हम बात करेंगे कि ये असराफ और ये पसमानदा, ये शब्द आए कहाँ से हैं, कौन इन्हें बांट रहा है। आपको मैंने एक बात और कही कि हिंदुस्तान में जातियाँ जो हैं वो बड़ा रोल करती हैं इलेक्शन में। पार्टियां उन्हीं के आधार पर टिकट बंटवारा करती है, उन्हीं के आधार पे पॉलिसीज़ बनाती है, और ये भी कोई और काम नहीं किया। इनको भी बांटने का काम जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों ने की है। और इसको एक नेता जो है, ये अगर आप देखें यहाँ पे, इनका नाम है अली अनवर अंसारी, और इन्होंने ही कुछ पसमाज जैसे कुछ ऐसी बनाई थी। और ये यहाँ दावा भी कर रहे हैं कि इससे पहले तो ये था ही नहीं, ये पसमानदा और सराफ शब्द था ही नहीं, ये हमने बनाया है। आप खुद सुन लीजिए। अकेले मुसलमान ये कोई किसी मसले का हल नहीं है, और इसीलिए मुसलमानों का जो पिछड़ा तबका है जिसको हमने एक नया शब्द चलाया पसमानदा। इसके पहले पसमानदा शब्द नहीं चल रहा था, तो नाम दिया तो ये पसमानदा। देखिए, इन्होंने खुद कहा कि पसमानदा इनसे पहले था भी नहीं। आपको किसी किताब में, किसी इस्लामिक स्कॉलर की किताब में कहीं नहीं मिलेगा पसमानदा या असराफ या अजलाफ या फिर, और ये जो भी ये कह रहे हैं। सो ये हिंदुस्तान में जातियाँ बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रखती हैं सरकार बनाने में, और ये जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि जातियों के आधार पे ही टिकट के बंटवारे होते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री तय होते हैं, और भी सारे काम होते हैं। तो ये इनकी ये कोशिश थी। ये 2 बार सांसद रहे हैं जो मैंने देखा, और ये राज्यसभा से गए हैं। फिर इन्होंने ये काम किया कि भाई बांट दो इनको, एक वर्ग तो आएगा जिनको ये कहते हैं कि 80% है। इनके मुताबिक मैं भी आप पसमानदा हूँ, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जब आप देखो कि कोई बांट रहा है कौम को, आपके उसके खिलाफ बोलो, कोई मतलब नहीं कि आपके वो
आपके लिए वो बोल रहा है, बल्कि आपको लगे कि वो उससे आपको फ़ायदा है, फिर भी उसके खिलाफ बोलो, क्योंकि झूठ के साथ जब आप खड़े होंगे तो झूठे होंगे। और ये एक वीडियो है जो इन्हीं महोदय फैयाज अहमद फैजी की है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू सांप्रदायिकता पे ओवर डिस्कशन होता है, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता जो हिंदू सांप्रदायिकता की जड़ है उस पर कभी इस देश के अंदर डिस्कशन नहीं होता है। तो ओवर डिस्कशन होता है हिंदू सांप्रदायिकता पर, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पे कभी कोई टीवी चैनल में आम तौर पे डिस्कशन लोग नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सारी हमारे प्यारे देश की समस्याओं की, आप कोई भी समस्या रहेंगे उसके जड़ में आपको मुस्लिम सांप्रदायिकता मिलेगी। तो हिंदू सांप्रदायिकता पे ओवर डिस्कशन बनता है। हिंदू सांप्रदायिकता पे ओवर डिस्कशन होता है इनके अनुसार। हिंदू जो दलित हैं उन्हें सैकड़ों सालों तक दबाया गया, उनके औरतों को उनके स्तन ढकने तक की इजाज़त नहीं थे, उन्हें मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, उनके लिए अलग वो कुएं होते थे जहाँ से वो पानी पीते थे। और एक इतिहास है दलितों का, हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लेकिन महोदय के अनुसार उन पे ओवर डिस्कशन होता है और ये कह रहे हैं कि देश की सारी समस्याओं का जो जड़ है वो मुस्लिम सांप्रदायिकता है। यानी जो यहाँ देश की गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, या देश की अर्थव्यवस्था अधर में जा चुकी है, जो देश में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, ये सारी की सारी समस्याएं हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता की वजह से होती है। अगर आप ऐसे लोगों का बैकग्राउंड देखें कि कहाँ से जुड़ते हैं, किन लोगों के साथ इनका मेल जोल है, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा वैसे लोगों के बहुत चहेते होते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम लगाए हैं। जो हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी ऐसे लोग जो होते हैं वो सब ऐसे ही लोगों से जाके मिलते हैं, उनसे उनकी फंडिंग होती है और उनसे वो मिलते रहते हैं और उनके डिबेट में, उनके सोच में जाते हैं। उनके जो प्रोपेगेंडा है, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, उसको ये एक तरीके से बल देते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहिए। आपको भी पता है, हमें भी पता है, नहीं पता है तो और पढ़िए इस्लाम को, उसमें जो जाति है क्या है, इस्लाम में है, कुरान में है, हदीस में है। हिंदुस्तान में जातियाँ कहाँ से आ गई मुसलमानों पे, उस पर भी बातों को पढ़िए और जानिए। जानना ज़रूरी है। ये बनाना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे पता है इस्लाम ने सभी को बराबर का हक दिया है और इस्लाम में चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसे बराबर का हक दिया गया है।